सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे सोग संताप समझी मन बौरा हो। हे मानव, संसार के प्रति जो तुम्हारा नेह है, मोह है, उसे तुम साधना से जारो। इसलिए तुम्हें बारंबार दुख होता है। इस दुख से मुक्त होना चाहते हो तो संसार के प्रति जो अनेक प्रकार की इच्छा है भोगने की, यही भोग दुख का कारण है, यही भोग रोग का कारण है। अनेक प्रकार के जो जर्जर दुख भोगते हो, इसका कारण है इच्छा। बीजक में सदगुरु कबीर एक जगह कहते हैं, चाह मिटी चिंता गई मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहनपति साह। जिसके अंदर से इच्छा मर जाता है वह शहंशाह हो जाता है, वह बादशाहों का भी मालिक हो जाता है, राजाओं का मालिक हो जाता है, वह विश्व का मालिक हो जाता है। इसलिए शहंशाह बनो। चाह मिटी चिंता गई, सारे चिंता का जड़ है चाह। चाह पूरा नहीं होने से मनुष्य चिंता में रहता है, हमेशा दुख में रहता है, हमेशा गाल पर हाथ देकर के बैठे रहता है, हमेशा दुखी रहता है। दुखी मानव को देख करके सदगुरु कबीर कहते हैं, ये भैया तुम मानव जीवन में हो, यह विवेकशील जीवन में हो, बुद्धि वाला जीवन में हो, निर्णय वाला जीवन में हो, इसमें तुम दुखी हो। क्यों दुखी हो? पशु दुखी नहीं है, पक्षी दुखी नहीं है, और तुम दुखी हो। आश्चर्य है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं बीजक में, जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामे सोग संताप समझी मन बौरा हो। यदि तुम जग के प्रति जो तुम्हारा नेह है, इसको यदि तुम समाप्त नहीं किया तो तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार के शोक संताप आएंगे। यह संसार शोक संताप से भरा हुआ है। जहां भी दृष्टि फैलाओ उधर हाहाकार मचा हुआ है, उधर ही त्राहिमाम नजर आ रहा है। ये कोर्ट कचहरी में देखो, लगते हैं लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, लगते हैं क्या इनका खो गया जो यहां खोजने आए हैं, ढूंढने आए हैं। सारे परेशानी का जड़ है नेह, मोह। इसी में उलझ उलझ करके जीव फंसता है, मरता है, अनेक प्रकार के कष्ट को सहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, यहां से मुक्त हो जाओ। एक कथा याद आ जाती है। एक वन में कबूतर और कबूतरी रह रहा था। दोनों में इतना प्रेम था कि उनका प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। कबूतर और कबूतरी बढ़िया से कमा लेता था, खा लेता था। दोनों के बीच से दोनों के संजोग से 4-5 बच्चे हो गए कुछ समय में। 4-5 बच्चे हो गए। अब स्वतंत्र उतना नहीं जितना कि बच्चे होने पर अब तो स्वतंत्रता की भांति उसके जीवन में आ गई। पहले तो आजाद थे दोनों, अब तो इतनी गुलामी हो गई। 4-5 बच्चे की मेंटेनेंस में बहुत परेशान रहते थे, दुखी रहते थे, कमाना पड़ता था। दूर दूर चले जाते थे मजदूरी करने के लिए कबूतर कबूतरी,
शाम में आते थे तो बच्चा का पेट भरते थे, खाते थे, पीते थे और सोते थे। कबूतर कबूतरी चिंता में रहने लगी, ज्यादा चिंता में रहने लगी। ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ने लगे त्यों त्यों ज्यादा चिंता होने लगी। विचार कीजिए, बच्चे जब कुछ थोड़ा सा होश संभाले तो उसके यहां एक घटना घट जाती है। एक बहेलिया आया और सभी बच्चे को जाल में फंसा लिया। कबूतर कबूतरी तो चारा लाने के लिए गई थी, मजदूरी करने के लिए गया था। शाम में जब लौटता है तब तक में बहेलिया जाल में बझा लिया था। जाल को समेट ही रहा था तो कबूतरी आ गई। कबूतरी देखती है मेरे बच्चे को जाल में फंसाए हुए हैं। कबूतरी से यह शोक बर्दाश्त नहीं हुआ, यह दुख बर्दाश्त नहीं हुआ कि बच्चे काल के गाल में हैं। अब मैं क्या करूं, इस काल से कैसे बच्चे को छुड़ाऊं। कुछ बल कुछ बुद्धि काम नहीं किया। कबूतरी शोक के मारे, मोह के मारे उसी बहेलिया के आगे में गिर गई। बहेलिया उस कबूतरी को भी पकड़ लिया। तब तक में कबूतर आता है। कबूतर देखा कि मेरी स्त्री, मेरे बच्चे काल के गाल में हैं। अब मैं क्या करूं, मैं तो अकेला पड़ गया। अब ये बहेलिया तो सभी को मार के खा जाएंगे। कबूतर भी अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाया कि अकेला हम नहीं जी पाएंगे। वो भी पत्नी के वियोग में, बच्चे के वियोग में बहेलिया के आगे में गिर गए। बहेलिया उनको भी पकड़ लिया। बहेलिया क्या करता है, सबको ले जा करके घर पर आग में झरका झरका करके सब्जी बना करके खा लिया। यह कहानी से यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलता है कि मनुष्य जब जवान होता है तब यह भोग की लालच में, भोग की लालच, वासना की लालच में आकर के शादी करते हैं और शादी करके दोनों स्त्री पुरुष कुछ काल बहुत खुश रहते हैं। दोनों की संजोग से कुछ बच्चे होते हैं तो बच्चे को मेंटेनेंस करने में हर तरह से दुखी होते हैं, चिंता होते हैं। नाना प्रकार के आवरण सताते हैं। सबको झेलते हुए एक दिन उसी बच्चा में से यदि किसी को कुछ हो जाता है, कहीं अकस्मात बीमार पड़ गया, कहीं बच्चा डेथ ही कर गया, तो फिर उसकी शोक में दोनों चिंता से शरीर को क्षति पहुंचा देते हैं। कोई कोई माता पिता तो मर भी जाते हैं बच्चे की शोक में। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं सभी दुखों का जड़ है नेह, जारो जग का नेहरा मन बौरा हो, जामह सोग संताप मन बौरा हो। जो संसार की नेह को नहीं जारा साधना से, नहीं त्याग किया साधना से, अनेक प्रकार के दुख उसके जीवन में, अनेक प्रकार के परेशानी उसके जीवन में आता है। राजा भर्तृहरि इसलिए त्याग किए, बुद्ध ने इसलिए त्याग किया, महात्मा गांधी इसलिए त्याग किए, स्वामी विवेकानंद इसलिए त्याग किए, सदगुरु कबीर इसलिए त्याग किए, क्योंकि ये तो सभी कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं। एक जगत तो सदगुरु कबीर कहते हैं हद बेहद दो तजे ताकर मता अगाध। जो सुख दुख से भी परे होकर के कर्म करता है ऐ साधक, उसको तू असली ज्ञानी जान, उसको तो तू संसार में भगवान ही जानो, क्योंकि संसार में सबसे श्रेष्ठ वही हैं जो संसार के दुख कचरा से परे होकर के कर्म करते हैं।
उसको कहते हैं अनासक्त कर्म। सदगुरु कबीर कहते हैं, हे साधक, जन्म जन्मांतर से जो नेह है, ये संसार के प्रति जो मोह है, ये विषयों की लालची जो तुम बने हो, इनको तुम त्याग करो, नहीं तो जामह सोग संताप समझी मन बौरा हो। सदगुरु कबीर कहते हैं, इनको त्याग करो, क्योंकि त्याग में शांति है, त्याग में सच्चा सुख है। त्याग करने से ही जीव का कल्याण हो सकता है। जैसे हम किसी कचरा के पास, गंदगी के पास बैठने से वह दुर्गंध देता है, हम वहां से भागते हैं, यानी उसका त्याग करते हैं, तब शांति मिलती है। उसी प्रकार ये सांसारिक सुख जो है ना, जीव को अतृप्त रखता है, और जीव सोचता है आज मिलेगा तृप्ति, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। यही तृप्ति और सुख के चक्कर में जीव बहुत लंबा काल तक चला जाता है, जो कि नहीं मिल पाता है। जिनको सदगुरु की कृपा से, भगवंत की कृपा से, संत की कृपा से कहीं वह आत्मज्ञान उसे हो जाए, तो फिर यह संसारिक के प्रति जो मोह है, नेह है, उसको क्षण में त्याग देते हैं और अपने आप में अस्त होने लगते हैं, लीन होने लगते हैं। फिर गुरु के सहारे से संसार में अनासक्त पूर्वक कर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं।